हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ पढ़ाने वाला हूँ। हम बेसिक को 4 से 5 दिन में कवर करेंगे। ये बेसिक का फर्स्ट पार्ट है। जब आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आदि में आपको प्रॉब्लम आती है। इस बेसिक मैथ के वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप बेसिक सीख लेंगे तब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको सभी चैप्टर बेसिक से हाई लेवल तक कराने वाला हूँ, जैसे नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, डिस्काउंट आदि। ये सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा और आप भी मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे और क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बेसिक मैथ का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो जान लेते हैं। तो नंबर 1, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि ए इंटू शून्य बराबर शून्य और शून्य इंटू ए बराबर शून्य। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करें जीरो का तो उसका जीरो ही आंसर आएगा। या फिर हम किसी जीरो का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो भी उसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 7 इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो, 9 इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो और 0 इंटू 4 बराबर ज़ीरो। मतलब कि हम जीरो का गुणा किसी संख्या में करें या किसी संख्या का गुणा जीरो में करें तो संख्या जीरो ही आएगी। ठीक है, और अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है दोस्तों, जब हम इसमें जीरो का गुणा करेंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, चाहे कितनी भी संख्या हो, अगर उसमें कहीं भी बीच में जीरो आ गया तो उसका भी मान जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 2 फैक्ट जान लेते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उदाहरण में देख लेते हैं। ए का भाग अगर जीरो में देंगे तो हमें जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है, जीरो है और बटे में कोई संख्या है तो इसका मान जीरो ही आएगा, चाहे भले ही कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इसका जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में नीचे दे रखा है 0/1 बराबर 1, 0/50 बराबर 0 और 0/1000 बराबर 0। आप कितनी भी बड़ी संख्या से भाग दे दो जीरो में, इसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा फैक्ट देखते हैं। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत इन्फिनिटी अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत
प्राप्त होता है। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों। और कोई जैसे कि कोई हमारे पास संख्या है, मान लिया हमारे पास 5 है, हमने इसको भाग दिया 0 से, तो इसका मान अनंत आएगा, इन्फिनिटी। इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, या कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो दोस्तों हम उसमें जब हम 0 का भाग देंगे तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, अनंत। जैसे नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, 10/0 बराबर अनंत, क्योंकि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो इसका मान अनंत ही आता है। चौथा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे दोस्तों हमने कोई संख्या ली, 100 की घात 0 है, तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। अगर इसकी घात 0 है तो बराबर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 1 की घात 0 बराबर 1। ठीक है, नीचे जो कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। 11 की घात 0 तो बराबर 1 आएगा। 6 की घात 0, मतलब कहने का मतलब ये है कि संख्या, कोई भी संख्या है, अगर उसकी घात 0 है तो कितनी भी बड़े से बड़ी संख्या हो उसका मान 0 ही हो, 0 नहीं, सॉरी, 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 जान लेते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। दोस्तों किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 ही प्राप्त होता है। जैसे मान लिया हमने x है, x का भाग हमने x में दिया तो बराबर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने a का भाग 1 में दिया तो इसका 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों। 5/5 बराबर 1 ही आएगा, और 300 भागित 300 बराबर 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, जब 0/0 दे दे तब क्या आएगा दोस्तों? जब 0/0 दे दे तो इसमें नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन। ठीक है दोस्तों, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। 0/0 को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें पहला फैक्ट जान लेते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। दोस्तों कोई संख्या है 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो बराबर 2 हो जाएंगे। या कोई संख्या मान ली हमने 10 + 10, ठीक है, तो दोस्तों ये 20 हो जाएगा। और चिन्ह जो होता है वो प्लस का होता है। ठीक है दोस्तों, नोट में देख लेते हैं। कुछ नोट में लिखा हुआ है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो चिन्ह धन माना जाता है। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो प्लस माना जाता है दोस्तों। ठीक है,
जैसे कि कोई संख्या है 2 + 2, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं है तो मतलब प्लस माना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये प्लस माना जाता है। तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल में नीचे भी दे रखा है, देखो देखो, +3 + 4 बराबर +7। ऐसे सेकंड उदाहरण दे रखा है, +1 + 4 बराबर +5। दोस्तों फैक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। कहने का मतलब ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे दोस्तों देखो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, +4 - 5, तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो 5 है, तो चिन्ह जो लगेगा वो उसमें कह रहा है ना बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या इसमें 5 है तो चिन्ह माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 जाएंगे तो घट जाएगा तो 1 बचेगा, और जो चिन्ह जो बड़ा है उसका वो चिन्ह लग जाएगा, चिन्ह माइनस का बड़ा है तो माइनस लग जाएगा। ऐसे इसमें इसको देखेंगे -1 + 4, तो इसमें जो चिन्ह है +4 का बड़ा है और ये -1 है, तो इसमें 4 बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस का 1 घट जाएगा और चिन्ह जो आएगा वो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको देख लेते हैं, +7 - 1, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो चिन्ह जो बड़ा है वो प्लस का बड़ा है और -1, जब 7 में से 1 घटाएंगे तो प्लस के 6 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको देख लेते हैं, -2 + 4 बराबर प्लस के 2। इसमें -2 जो है, -2 संख्या ये छोटी है और ये +4 ये बड़ा है, तो चिन्ह जो लगेगा वो प्लस का लगेगा और ये 4 में से -2 घट जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि -2 + 2 होता तो ये आपस में कट जाते, इसका आंसर 0 आता, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी संख्या होती, एक बार माइनस में हो फिर एक बार प्लस में हो तो ये संख्या आपस में कट जाती हैं, ठीक है दोस्तों, और आंसर 0 आता है। फैक्ट नंबर 3 देखते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋणात्मक का लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या में दोनों तरफ माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह माइनस का आता है और वो संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि -2 बराबर, ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है दोस्तों, तो ये -4 आ जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में -2 - 7 बराबर -9, ठीक है दोस्तों, क्योंकि संख्या आपस में उसमें कह रहा है ना ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋणात्मक का लगता है, तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ऐसे इसमें -10 × -20 बराबर -30 आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको भी हम देखेंगे तो इसको भी ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसी में भी होगा, -1 बराबर -2, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट को ये सब सारी बातें पता होंगी, पर ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को देखते रहें। अब आ गया गुणा, ठीक है, मल्टीप्लेक्शन। तो इसमें दोस्तों मल्टीप्लेक्शन में कुछ चिन्ह होते हैं जो चिन्ह जो आपस में बदल जाते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि इसमें
प्लस, जब प्लस की संख्या हो दूसरी प्लस की हो तो प्लस का चिन्ह आता है। जब एक प्लस की और एक माइनस की संख्या हो तो माइनस का चिन्ह आता है। और जब माइनस इंटू प्लस हो रहा हो तो माइनस आता है, और माइनस माइनस हो रहा हो तो प्लस आता है। कहने का मतलब ये है कि इसका 2 इंटू प्लस का 2, ठीक है, तो ये प्लस के 4 आएंगे। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है 3 इंटू 4 बराबर 12, क्योंकि ये 3 भी प्लस का 4 भी प्लस का है, तो इसका आंसर प्लस के 12 आ गई। और मैंने आपको बताया था जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस मानते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देख लेते हैं ये प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू माइनस 4, जब ये दो प्लस का है इसमें, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। ठीक है, 2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 आएगा। और बताया था ना प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। जब कोई भी संख्या, एक संख्या माइनस में हो दूसरी प्लस में हो, ठीक है, पहली संख्या माइनस में हो और इंटू दूसरी संख्या प्लस में हो, तब भी संख्या माइनस में ही आएगी। ठीक है दोस्तों। और चौथा फैक्ट ये है इसमें कि माइनस इंटू माइनस, -3 इंटू -3। ठीक है दोस्तों। तो 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि ये माइनस का माइनस से कट जाता है। ठीक है दोस्तों। ये एक नोट है जो पढ़ लेते हैं इसको हम। नोट, अगर किसी संख्या माइनस का गुणा समबार हो तो प्लस आएगा, अगर किसी संख्या का गुणा विषमवार हो तो माइनस आएगा। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे हमने ये संख्या लिखी है, ठीक है, तो ये 2 इंटू -4 इंटू -2 इंटू 4 इंटू -3 इंटू 2, जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो ये 384 आएगा। अब इसको हमको ये कैसे पता लगाना है कि ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो इसमें माइनस देखेंगे हम, माइनस कितनी जगह, तो माइनस एक ये है, 2 और ये 3। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दे रखा है ना, अगर किसी संख्या का माइनस का गुणा विषमवार, अगर विषमवार हो तो माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस आएगा अगर विषमवार है तो, क्योंकि ये विषम है 1 2 3। विषम संख्या आपको पता होंगी जो 2 से विभाजित नहीं होती, 3 5 7 9, 1 भी होती है ना, 11 13, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये वाला 1 इंटू 2 इंटू नहीं -1 इंटू 2 इंटू -1 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -2 इंटू 2। ठीक है, तो दोस्तों जब इनका गुणा करेंगे हम आपस में तो सारा कुछ ये आ रहा 16। ठीक है दोस्तों। अब ये हमें कैसे पता करना है कि चिन्ह माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो दोस्तों चिन्ह देखेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। इसमें दे रखा है अगर किसी संख्या का माइनस का गुणा समबार है। सम कहने का मतलब जैसे कि सम संख्या जो होती हैं 2 4 6 8 10, अगर समबार है तो संख्या प्लस की आएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरा और देख लेते हैं इसको। तीसरा ये और देख लेते हैं, 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1 बराबर 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे। अगर हम एक का गुणा कितनी भी बार कर लें या कितनी भी बड़ी संख्या कर मतलब एक का गुणा कितनी भी बार लिख लें तो
एक ही आएगा गुणा होने के बाद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें माइनस कितनी जगह है। तो माइनस 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये इसमें माइनस 6 जगह है। ठीक है दोस्तों। अगर 6 जगह तो ये समबार में आ रहा है, समबार। ठीक है, ये सम संख्या में आ रहा है। तो इसको हम प्लस का 1 लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों भाग, डिवीजन। इसमें भी फैक्ट देख लेते हैं। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ये फिर से पढ़ लेते हैं। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो इसे नीचे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो ये प्लस, यदि प्लस का भाग हम प्लस में देंगे तो प्लस आएगा, यदि माइनस का भाग हम प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का भाग जब हम माइनस में देंगे तो ये आपस में माइनस माइनस कट जाता है, तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और हम यदि प्लस का भाग माइनस में देंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये दो कंडीशन में तो माइनस ही आता है। या तो हम प्लस का भाग माइनस में दें या माइनस का भाग हम प्लस में दें। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इधर 2 का भाग हमने 2 में दिया तो प्लस का 1 आ गया, और 2 का भाग माइनस 2 का भाग 2 में दिया तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और यदि हमने माइनस 2 का भाग माइनस 2 में दिया तो प्लस का ये 1 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। और ऐसे ही चौथा देख लेते हैं। जब प्लस 2 का भाग माइनस 2 में देंगे, जब प्लस 2 का भाग माइनस 2 में देंगे तो माइनस 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जब संख्या इस कंडीशन में दी हो, जब संख्या इस कंडीशन में दी हो तब भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, ये आएगा माइनस में ही, और माइनस का चिन्ह आप ऊपर या नीचे दोनों तरफ ले सकते हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगले पार्ट में मैं आपको बीजगणितीय संक्रियाएं कराऊंगा, जिसमें चर राशि, अचर राशि, उनका जोड़ना घटाना आदि वह भी महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों वीडियो के सारे पार्ट आप ज़रूर देखें। अगर किसी छात्र को इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और मैथ PDF लिखकर मैसेज करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।